राधे दोस्तों, मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज सुनते हैं पितृपक्ष में सुनी जाने वाली धोधा बुआ की कहानी। पितरों के निमित्त किया गया दान पुण्य जो है बहुत ही शुभ होता है। घर में अन्न धन की वृद्धि, संतान सुख, वंश की वृद्धि होती है। स्वर्ग में पितर प्रसन्न होते हैं, वह परिवार को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में जो है श्राद्ध के साथ साथ ये धोधा बुआ की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। इसके साथ ही जोगे बोगे की भी कहानी सुननी चाहिए, जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आइए सुनते हैं पितृपक्ष में सुनी जाने वाली धोधा बुआ की कहानी। एक साहूकार था, उसके बेटे और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। बहन का विवाह हो चुका था तो बहन ससुराल चली गई थी। उसके माता पिता भी जो है स्वर्ग से धार गए थे। बहन की शादी हो गई थी, वह भी ससुराल चली गई थी। दोनों बहन भाइयों के माता पिता भी जो है स्वर्ग से धार गए थे। माता पिता का जब श्राद्ध होता, भाई अपने माता पिता के श्राद्ध पर बहन और भांजे भांजियों को खाना खाने के लिए बुलाता था, पर भाभी देख करके जरा भी प्रसन्न नहीं होती थी। वह नंद को देख करके बहुत कुड़ती थी। तो वे सोचती थी कि भाई जो है सारा सामान, सारा पैसा बहन को दे देगा। एक बार साहूकार का बेटा जो है वो गया जी में अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए चला गया और पीछे से पत्नी से बोल के गया था बहन और उसके बच्चों को बुला करके भोजन करा देना, लेकिन उसकी पत्नी ने जो है ऐसा नहीं किया। बच्चों ने भी माँ से कहा कि माँ बुआ को बुलाओ, पर माँ ने जो है मना कर दिया। माँ ने और उनके बच्चों की माँ ने जो है एक बर्तन में नीचे गोबर बिछाकर और उसमें खीर पूड़ी बना करके, थोड़ी सी खीर पूड़ी बना करके बच्चों के साथ बुआ के घर भेज दी। बच्चों को इस बात का पता नहीं चला। बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों की बुआ जो है पास ही के गांव में रहती थी। बच्चे वहां जाकर के खाना दे करके आ गए। अब बहन ने जैसे ही टिफिन खोला, बर्तन खोला, तो उसमें गोबर की बदबू आ रही थी। ये सारी चीजें देख करके खूब रही और सोचने लगी माँ बाप इतना सारा धन छोड़ करके दे गए हैं, पर भाभी जो है कुछ भी नहीं देती है। और उसका पति जो है परदेश में रहता था और उस दिन उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। इधर बच्चे और वो भूखे ही सो गए। उधर गया जी में जब भाई श्राद्ध करने गया तो गया जी में गंगा जी में से दो हाथ निकले जो खून में सने हुए थे। पंडित जी बोले, साहूकार तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुम्हारे पितर जो है तर्पण मान नहीं रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। साहूकार बोला कि मैंने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी एक बहन है, वह भी बहुत गरीब है, मैं तो हमेशा उसकी मदद करता रहता हूँ और करता रहूँगा। तब पंडित जी बोले कि तुम्हारे आने के बाद में तुम्हारी पत्नी ने जो है उस बहन बेटी का दिल दुखाया है, इसलिए पितर जो है संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब साहूकार ने जो है पितरों से माफी मांगी, फिर उनका पिंडदान तर्पण वगैरह किया और फिर वहाँ से वापस आया। रास्ते में बहन का घर पड़ा, बहन के घर गया। बहन के घर जाकर के बहन को खाने पीने का, पहनने का सारा सामान रख करके आया। भाई जब बातें कर रहे थे तो बातों बातों में पता चल गया कि भाभी ने जो है बहन को और उसके बच्चों को खाने के लिए नहीं बुलाया। बच्चों ने भी बता दिया। को बहुत दुख हुआ। उसने बहन से कुछ नहीं पूछा, उसके भाई भतीजे भांजों ने सारी बातें बता दी। वे बहुत दुखी हुआ। जब वहाँ से चल दिया, रास्ते में बस यही सोचने लगा कि बहन की कैसे मदद की जाए जिससे पत्नी को भी पता नहीं चले। साहूकार घर आया। उसने घर आकर के अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पियर में आग लग गई है और तुम्हारा सब कुछ जल गया है। तो उसकी पत्नी ने जो है गाड़ी भर करके धन और अनाज वगैरह भेजने के लिए तैयार किया। अपने पति से कहा कि मेरे पियर में जाकर के ये धन दे करके खाओ, और बच्चों को भी साथ में भेज दिया और बच्चों को समझा दिया था कि कह दिया था कि कहीं ये धन जो है बुआ के घर नहीं दिया है। बच्चों ने रास्ते में पिताजी को टोका कि पिताजी ये रास्ता तो बुआ के घर की तरफ जाता है। तो उसके पिता ने जो है बच्चों को चुप कर दिया और सारा अन्न धन वस्त्र जो है बहन के घर दे कर आ गया। ने पूछा कि वह धन कहाँ दे करके आए, कि बता दिया कि शायद तेरे पियर दे करके आया हूँ। अब कुछ दिनों बाद बच्चों ने जो है सारी बात माँ को बताती कि माँ जो है सारा धन बुआ को दे करके आए हैं। पति पत्नियों में बहुत झगड़ा हुआ। कुछ दिनों के बाद में श्राद्ध पक्ष आया। उसकी पत्नी जो है संजय माता की शाम के समय पूजा करती थी। वह गोबर से संजय माता लीपती, फूलों से सजाती, उनकी आरती करती, उनका भोग लगाती और कहती कि मैं तुम्हें पूजू संजय माता, मेरे सास और ननद दोनों ही मर जाएं। एक दिन उसके पति ने सुन लिया। उसको बहुत गुस्सा आया कि ये मेरी माँ और मेरे बहन के बच्चों को मारना चाहती है, बहन को मारना चाहती है। पति ने सोचा और वह भी सुबह जो है पूजा करने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, मैं तेने पूजू ऊम खटाला जो ससुरो दोनों साला।
पति के द्वारा ऐसी पूजा करते और ऐसी बातें बोलते सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो, मेरे पति और भाई को क्यों, मेरे पिता और भाई को क्यों मार रहे हो। तो उसका पति बोला कि तुम भी मेरी बहन और माँ को क्यों मार रही हो। पति पत्नियों में झगड़ा हो गया। पत्नी जो है खटपाटी ले करके सो गई। पति ने खूब समझाया पर नहीं मानी। पर फिर उसने अपनी शर्त रखी कि तुम्हारी बहन का सिर मुंड करवा करके, काला मुंह कर करके, गधे पर बैठा करके सारे शहर में घुमा करके लाओगे, तभी अन्न और पानी लूंगे। पत्नी के द्वारा ऐसी शर्त सुन करके उसका पति जो है बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा मेरी बहन पहले से ही बहुत दुखी है, अब और ऐसी हरकत होगी तो और भी ज़्यादा दुखी होगी। बेचारा मन ही मन सोचने लगा कोई अवश्य दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। उसकी पत्नी ने भी दाना पानी अन्न जल नहीं लिया था तो उसकी भी हालत बिगड़ने लगी। अब वह सोचने लगा इसकी तबीयत खराब हो रही है, मैं इसकी माँ को ले आता हूँ। मैं ससुराल गया और जाकर के कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। पता है कि खूब इलाज कराया है पर फिर भी फायदा नहीं पड़ रहा है। हर तरीके से दिखा लिया। फिर वहाँ पर उसने पंडितों को बुला करके पूछवाया। पंडितों ने कहा है कि इसकी माँ का सिर मुड़वा करके, मुँह काला करके और गधे पर बैठा करके अगर नगर फेरी करवाओ तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जो है बेटी की तबीयत सही करने के लिए तुरंत तैयार हो गई। माँ ने सिर मुड़वा करके, मुँह काला करके, गधे पर बैठकर फेरी करा करके वह उसको लेकर के आ गया और आकर के पत्नी से बोला उठो, मैं बहन को लेकर के आ गया हूँ। उसकी पत्नी जल्दी से उठी और ननद समझ करके उसको मारने लगी और कहने लगी अन्न धन वस्त्र धोधा बुआ की छाती में है, ऐसा बार बार कहने लगी और ननद को मारने लगी। उसकी माँ कुछ भी नहीं बोली और वह उसकी पत्नी जो है माँ को लगातार पीटती रही। जब वह थक गई तब उसकी माँ बोली बेटी अब तुम्हारी तबीयत सही है। अपनी माँ की आवाज़ सुन करके बेटी चकित हो गई और वह बोली माँ आप कैसे, आपने मुँह काला क्यों किया है। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया। तब माँ बोली कि बेटा जमाई जी घर गए थे, जमाई जी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तबीयत सही करने के लिए ही मैंने ऐसा किया है बेटी, बाल तो वापस आ जाएंगे और मुंह में अभी धो लूंगी तो सही हो जाएगा। पत्नी जो है डंडा लेकर के पति को मारने के लिए उठी तो पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पर जोर से बोल करके चिल्लाया कि बहुत दिन हो गए तुमको मनमानी करते हुए। बोला देख मद की फेरी माँ तेरी की बहन मेरी। उसका पति बोला कि तुमने कैसे समझ लिया कि मैं मेरी बहन की ऐसी दशा करके लेकर के आऊंगा। तुमको समझाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। तुमने मेरे गया जी जाने के बाद पितरों को, बहन को बहुत कष्ट दिया। बहन को कष्ट के कारण ही पितरों का तर्पण भी जो है अधूरा रह गया। मेरे को वापस जो है गया जी जाना पड़ेगा। आगे से बहन बेटी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना। पत्नी ने जो है पति से माफी मांगी। उसकी पत्नी ने संकल्प किया कि आगे से अब किसी का भी बुरा नहीं करूंगी। धन तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन बुरे कर्मों का फल जो है अवश्य ही भोगना पड़ता है। उसको अपनी करनी का पश्चाताप भी हुआ। साहूकार का बेटा जो है वापस गया जी में तर्पण कराने के लिए गया। वहाँ पर पितर बहुत प्रसन्न हुए और अच्छी तरीके से उसने श्राद्ध व तर्पण किया। साहूकार को उसके पितरों ने खूब आशीर्वाद दिया। साहूकार के घर में पहले की तरह से खूब अन्न धन की वृद्धि हो गई। तो इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, पराया धन नहीं पर नज़र बुरी नहीं डालनी चाहिए और श्राद्ध तर्पण जो है बड़ी सच्चे दिल और बड़ी ही श्रद्धा से करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में हो सके तो बहन बेटी ननद भांजों को निमंत्रण देना चाहिए और बड़ी प्रेम पूर्वक उनको भोजन कराना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों परिवार में प्रेम प्यार बढ़ता है, साथ ही पितर भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।